आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। इस वक्त जो पुलिस है और खासकर बीजेपी राज्यों की सरकारों में जो पुलिस कार्य कर रही है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चा है। भले ही देश में इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर चर्चा हो रही हो, लेकिन एक और चर्चा हो रही है जिसपे बड़ी तेजी से वायरल हुई। वो बात है मौलाना सलीम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी को लेकर और उन पर लगाए गए धाराओं को लेकर, क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, धाराएं लगाई गई और जेल भेजा गया, वो किसी से छुपा नहीं है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रियाज साहब से हम बात करेंगे कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी की जो गिरफ्तारी है उस दायरे में हुई है, क्योंकि आप पॉलिटिकल आदमी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से मौलाना सलीम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हुई है और आप पॉलिटिकल हैं, किस तरह देखते हैं उसको? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो मामला है, जो वीडियो वायरल हो रही है, ये 2-3 साल पुरानी वीडियो है। मौलाना ने कोई बयान दिया होगा, अब उस वक्त क्या बयान दिया वो पूरा तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जो है माँ के योगी जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनकी माँ को लेकर टिप्पणी की है। माँ को लेकर तो टिप्पणी किसी की माँ को लेकर नहीं करनी चाहिए, वो तो फिर गलत है ही। लेकिन मौलाना के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया तो उन्होंने कहा इस तरह की सज़ा दी जाए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मौलाना की मैंने वीडियो देखी है। तो थाने से निकलते हुए, जेल जाते हुए मौलाना लंगड़ा के चल रहे हैं, उनको चला नहीं जा रहा। इसका मतलब उनके साथ जो 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया। उनके खिलाफ जो है वो कई शिकायत दर्ज की, खासकर शिकायत की गई विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष है अजीत प्रताप सिंह, जो बहराइच के हैं। बहराइच की थाने में एफआईआर शिकायत दर्ज की। उसी शिकायत पर एसटीएफ ने जो स्पेशल स्टाफ है उसने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तारी की है। नहीं, वो ठीक है, वो गिरफ्तारी कर ली, बिहार से उन्हें लेकर आए हैं, वो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। वैसे भी जो है चल रहा है, बड़े में हाईलाइट हो रहा है मामला, क्योंकि मामला एक मुस्लिम का है, मौलाना का है, इसलिए हाईलाइट तो होना ही है। अभी यति नरसिंह सरस्वती है, उसने योगी जी को कितनी बार उल्टी सीधी भाषा में अपशब्द भाषा का प्रयोग कई बार किया योगी और मोदी जी को। आज तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ नहीं, क्योंकि नाम मुस्लिम आ गया ना, इस वजह से होना ही है। उन पर धाराएं लगाई गई 153A, 295A, 504, 505। क्या वो धाराएं इस टिप्पणी के लिए बनती हैं या उनको एक विशेष समुदाय के होते हुए उनको इस तरह की धारे लगाकर उनको लंबे समय तक जेल डालने की मंशा है? ये तो धार्मिक भावनाओं का उठड़ किया उन्होंने, किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाई। वो एक निजी मतलब जो अपने जो बयान है उन्होंने जो दिया है योगी जी के लिए, स्पेशली एक व्यक्ति के लिए उन्होंने ऐसी भाषा बोल दी कि फलाने की माँ ये है वो है, लेकिन वो बोला तो गलत ही है। लेकिन उसका जो है ये नहीं है कानून में कि इतनी बड़ी सजा दे दी जाए, इतनी सारी धाराएं लगाई जाए, वो बिल्कुल गलत है सारी धारा। क्या आप ये मानते हैं कि जो पुलिस है जो धाराएं लगाती है, क्योंकि किसी भी मामले में मुकदमा पुलिस करती है, वो चाहे किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखती हो, किसी भी विचारधारा से रखती हो, जो आजकल की जो पुलिस है खासकर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, राजस्थान की जो पुलिस है उस तरह के जो मामले दर्ज कर रही है, क्या मानते हैं आप कि उनकी जो विचारधारा आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी है या उनके दबाव में काम करती है? नहीं, ये तो खैर देखो आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा है, उसका मकसद ही सिर्फ मुस्लिम समाज को परेशान करना है। उन्होंने जगह जगह बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, गोरक्षक दल बहुत सारे बनाकर छोड़ रखे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो जनता से मतलब जो आम मुसलमान को कहीं भी खड़े हुए कोई पीट देता है, कोई दाढ़ी वाला मिल गया, टोपी वाला मिल गया, उसे पीटना शुरू। तो ये सब क्या है? ये कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी फिर? अब कहते हैं योगी जी का राज चल रहा, कानून बहुत जबरदस्त, कानून कहाँ रहेगा? कानून खाली मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलेंगे, उन्हीं के एनकाउंटर होंगे, वही मानेगा। जिस तरह से वो उनकी चलते हुए देखो वीडियो देखे हैं, थाने से निकलते हुए जेल जाते हुए जो वीडियो वायरल हुई है, उस पर तमाम लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग टिप्पणी हो रही है। तो क्या इस ऐसे मामले में किसी को टिप्पणी करने के मामले में पुलिस 3rd ग्रेड का डिग्री का इस्तेमाल करती है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी आपने पढ़ा होगा। तो क्या इस तरह की कार्रवाई करना, तो क्या वो जो STF के जो जवान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है? बनती तो सब कुछ है। उससे सबसे पहले तो जो मौलाना के परिवार वालों को, मौलाना को और उनके जो शुभचिंतक जितने भी हैं, सबसे पहले तो मौलाना को बाहर लाने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। हालांकि उनके परिवार के लोग आ चुके हैं, लखनऊ में है, हाई कोर्ट में आज बवाल वाली वकीलों ने बहुत बवाल किया है। अब देखो क्या होता है, वकील भी बहुत खिलाफ है इस टाइम।
अब जब वो बाहर आएंगे उसके बाद अगर ये चाहिए इनके परिवार को, तो जो पुलिस के खिलाफ ये कोर्ट में जाएं और कार्रवाई करें, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। नहीं, मेरा एक सवाल था जो आपने पिछली बार जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल था इस तरह आखिर योगी जी तो मुकदमा नहीं लिख रहे, ना उनके मुख्यमंत्री मुकदमा लिख रहे, जो पुलिस मुकदमे लिख रही है, तो क्या उसकी विचारधारा आरएसएस बीजेपी जो गई है या वो पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? नहीं, दरअसल हर अधिकारी चाहता, पुलिस अधिकारी, कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुश रखूं। कैसे खुश रखा जाए? अधिकारी को, ऊपर के सर्वोच्च अधिकारी कैसे खुश रखा जाए? उन्हें खुश करने के लिए ये सब ड्रामा किया जाता है, कानून ताक पर रख दिया जाता है। अब ये गैर कानूनी तरीके से तो सारे काम किए हैं। मौलाना को कोई इतनी बड़ी सजा थोड़ी हो जाएगी जैसी ये धारा लगाई है। अब धारा सब कोर्ट में बेकार हो जाएंगी, जमानत भी मिल जाएगी, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में मिली जाएगी जमानत। कोई इतना बड़ा मामला नहीं था ये। ऐसी बात करें, दिल्ली की दंगे के आरोपी सैजल इमाम और तमाम लोगों को, खालिद को और कई सारे लोगों को जमानत नहीं मिली है। अगर वहाँ के कोर्ट ही नहीं चाहे तो कैसे जमानत मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो अधिकार है, विक्टिम का अधिकार है जमानत लेना, और ये अदालत का भी वो है, कर्तव्य बनता है कि जो जमानत के लिए लाएगा उसे जमानत दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने मना किया ना सैजल इमाम को और उनको खालिद को और उनको 3-4 जो अभी यहाँ पे देखा आपने। पर वो तो जबरदस्ती का लड़ चल रहा है। बहुत सारे लोग बंद हैं, ताहिर हुसैन बंद है, सैजल इमाम है, खालिद है, मोहम्मद खालिद सैदी है, कई सारे लोग भी बंद हैं। और अब क्या होता है, इनका 5-6 साल हो गए, हालांकि कोई काम नहीं कहता है इतने लंबे टाइम तक तुम किसी को बंद रखो। यूएपीए में भी 5 साल जाते हैं, यूएपीए भी लगा दिए उनका, तो तब भी इतना लंबा नहीं जा सकता। कम से कम जमानत पे तो आदमी आ जाएगा, क्योंकि जमानत अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है जमानत लेना। लेकिन जिस तरह से मेरा सवाल कोर्ट को लेकर नहीं, मेरा सवाल सरकार को लेकर नहीं, मेरा सवाल है जिस तरह से कानून चल रहा है, संविधान की भावना, संविधान जो कहता है उसके जो आधार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, ऐसी लोगों में मानना है, देख भी रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो कानून है वो संविधान के तहत चल रहा है, मनुस्मृति के तहत चल रहा है, या वो जिनको अपनी मर्जी के हिसाब से योगी राज जैसे कहते हैं योगी राज चल रहा, योगी का अपना कानून चल रहा? नहीं, कानून तो जो बीजेपी चाह रही है वो हो रहा है, जो आरएसएस चाह रही है वो हो रहा है, जो बजरंग दल चाह रहा है वो हो रहा है। ये अपने हिसाब से सारे कानून है, बाकी संविधान तो समझ लो देश में है ही नहीं। अगर संविधान होता तो ऐसी कानून की कार्रवाई नहीं होगी, दोहरा व्यवहार नहीं होगा। मुसलमानों के लिए एक कानून है और गैर मुस्लिम के लिए दूसरा कानून है। 2 तरह का कानून देश में नहीं है। देश में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तहत ही जो कानून बना है उसी के हिसाब से चल रहा देश सारा। लेकिन ये इन्होंने जो कानून को ताक पर रख दिया, कोई कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। इनका कोई आदमी फंस रहा है, बिल्कुल उसमें आँच नहीं आने देंगे। बाकी जहाँ नाम आ गया मुस्लिम, बस तो बलि का हुक्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे पास डॉक्टर रियाज साहब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं एनसीपी के, इनसे बात कर दी मौलाना सलीम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी को लेकर। आप इस खबर कैसे थे, अपना कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।